क्या आपको पता है कि आपके किचन में रोज़ाना हो रहे कुछ बहुत ही सिंपल से मिस्टेक्स आपके फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को कितना ज़्यादा कम कर देते हैं। दोस्तों, जैसे कि हीरे की असली चमक पाने के लिए पहले उसे अच्छी तरीके से तराशना पड़ता है, वैसे ही सही कुकिंग टेक्निक्स से हम अपने फूड्स के न्यूट्रिएंट्स को एनहांस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो हम लोग सभी जाने अनजाने करते हैं और इनकी वजह से हमें अपने खाने का पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है और कई बार तो नुकसान भी हो जाता है। और साथ ही इनका सॉल्यूशन भी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। याद रखिए दोस्तों, हेल्थ इज़ नॉट अबाउट कुकिंग हार्डर बट कुकिंग स्मार्टर, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट अबाउट ईटिंग हेल्दी, इट इज़ अबाउट मेकिंग द हेल्दी फूड वर्क बेटर फॉर यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली मिस्टेक से, जो कि हम लोग एक ऐसी सब्जी के साथ करते हैं जो करीब करीब हर एक चीज़ में डाली जाती है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ टमाटर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं टमाटर के साथ हम ऐसी क्या गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम लोग सलाद में या फिर सैंडविच में कच्चा टमाटर खाते हैं। ये खाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पका हुआ टमाटर जो है वो आपको ज़्यादा पोषण देता है, ज़्यादा हेल्दी होता है। जी हाँ, अक्सर समझा जाता है कि बिना पके हुए फल या सब्जियां अगर खाई जाएं तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन टमाटर की अगर बात करें तो यहाँ मामला थोड़ा सा उल्टा है। जी हाँ, साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं दोस्तों कि गर्मी से यानी हीट करने से टमाटर में मौजूद जो लाइकोपिन होता है, जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और जिससे ये हमारी बॉडी में ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और इसकी इफिकेसी भी बढ़ जाती है। ये लाइकोपिन जो है ये कैंसर से लड़ने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और साथ साथ एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी रखता है। यही नहीं, कच्चा टमाटर अगर आप खाते हैं तो इससे एसिड रिफ्लक्स, किडनी स्टोन्स और यूरिनरी प्रॉब्लम्स का जो खतरा होता है और साथ साथ पेट की कुछ बीमारियां होने का खतरा होता है वो भी बढ़ने लगता है। एसिडिटी भी कई बार इससे हो जाती है। तो याद रखिए, पोषण को मैक्सिमाइज करने के लिए टमाटर को अपनी डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा पकाकर ही शामिल करें और कच्चा खाने से जहां तक हो सके आप इसको बचें। अब बात करते हैं एक दूसरी मिस्टेक की, जो है सब्जियों को पकाने के तरीके के बारे में। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड्स पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं वो सब के सब अच्छे ही होंगे। अक्सर हम लोग सब्जियों को हेल्दी तरीके से खाने के लिए उनको बॉईल करते हैं और उसके बाद खाते हैं। ऐसा अक्सर वो लोग करते हैं जो कि वज़न घटाना चाहते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप सब्जियों को बॉईल करके खाते हैं तो उससे आपको उनका पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। रिसर्च बताती है कि उबालने से सब्जियों के वाइटल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी और दूसरे जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप प्रीशियस स्टोन को पत्थर समझ के निकाल के और कूड़े के अंदर फेंक दें। वैसे अगर आप सब्जियों को उबाल कर उनका पानी सूप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस पानी को फेंकने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जो कि अक्सर लोग कर जाते हैं। अगर आप सब्जियों को उबाल कर खाने की सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसका जो पानी है इसको आप किसी दूसरे खाने को बनाने के अंदर या फिर आटा गूंदने के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लें, जिससे कि ये वेस्ट ना हो। वैसे बॉईल करने से ज़्यादा अच्छा तो दोस्तों ये है कि अगर आप चाहते हैं आपको हेल्दी तरीके से सब्जियां खानी है तो आप इसको स्टीम कर लीजिए या सौते करके आप खाइए। इससे क्या होगा कि विटामिन्स भी इसके अंदर बरकरार रहेंगे, वेस्ट नहीं होंगे, आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और जो बॉईल करने से बेनिफिट्स आपको मिलते थे यानी वज़न वगैरह नहीं बढ़ने वाले, तो वो आपको इस मेथड से भी वैसे के वैसे ही मिलेंगे। तीसरी मिस्टेक है दोस्तों ऐसे लोगों के लिए जो कि कम्प्लीटली फैट फ्री डाइट को फॉलो करते हैं, ज़ीरो फैट पे रहते हैं और सिर्फ वेजिटेबल जूसेस या फिर सैलड्स ही खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन करता है भाई। तो जनाब, आजकल की जो हाई सोसाइटी है इसके अंदर और बड़े शहरों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की डाइट को फॉलो करते हैं। लोग वज़न कम करने के लिए अक्सर फ़ैट खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। अक्सर सोचा जाता है कि फ़ैट फ्री होने का मतलब है मोर हेल्दी, मगर ये हमेशा सच नहीं होता है। साइंस कहती है कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के, इनके लिए थोड़ा सा फैट का खाना भी ज़रूरी है ताकि इनका एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से हमारे अंदर हो सके। इमेजिन कीजिए एक चाबी है जो कि लॉक खोलने के लिए काम आती है। ये जो ताला है ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है और जो चाबी है ये फैट है। अगर ये चाबी नहीं होगी, फैट नहीं होगी, तो आपका ये विटामिन का ताला जो है वो भी नहीं खुलेगा और वो बंद का बंद ही रह जाएगा, आपकी बॉडी से ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप इस तरह की फ़ैट फ्री डाइट को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल ही फ़ैट नहीं लेते हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम सैलड खाएं या फिर जूस को आप पिएं तो उसमें थोड़ा सा हेल्दी फैट का एडिशन आप ज़रूर कर लें।
वैसे कौन सा फैट ऐड आपको करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई अनहेल्दी फैट नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, जैसे कि ऑलिव ऑयल, या फिर इनके साथ आप एवोकेडो खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अखरोट डाल के खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी स्मार्ट चॉइसेस हैं जिनके अंदर नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे और इनके अपने भी कुछ फ़ायदे होते हैं जो कि आपकी बॉडी को इससे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन को ये सभी चीज़ें कम करती हैं और आपकी बॉडी के अंदर सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए थोड़ा सा आपको फैट का खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह की चीज़ें न सिर्फ आपके खाने के फ्लेवर को बढ़ाती हैं बल्कि आपके पोषण को भी एनहांस करती हैं। अब बात करते हैं अगली मिस्टेक की जो कि रिलेटेड है गार्लिक से। दोस्तों, गार्लिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हर एक रसोई में मिलता है और जिसका उपयोग हम लोग अपने खाने में टेस्ट और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गार्लिक के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है एलिसिन, और यही वो मेन कंपाउंड है जो कि गार्लिक को करीब करीब सभी हेल्थ बेनिफिट्स देता है। और गार्लिक का जो एक अलग तरह का एरोमा, खुशबू और टेस्ट होता है वो भी इस एलिसिन की वजह से ही आता है। लेकिन अगर आप गार्लिक को काट कर फ़ौरन इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि ये एलिसिन पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाता है और आपके खाने को पूरा फ्लेवर भी नहीं मिलता है और जो हेल्थ बेनिफिट्स आपको गार्लिक से मिलने चाहिए वो भी आपको अधूरे मिलते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप खाना बनाएं तो उससे पहले आप गार्लिक को बारीक क्रश कर लें और क्रश करने के बाद फिर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। लगभग 8 से लेकर 10 मिनट तक आप छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए कि कितनी प्यारी एरोमा, कितनी प्यारी खुशबू उसके अंदर से आने लगती है। इसके बाद जब आप इस गार्लिक से अपने खाने को बनाएंगे तो एक ज़बरदस्त फ्लेवर आपके खाने में आएगा और न सिर्फ फ्लेवर आएगा बल्कि जो हेल्थ बेनिफिट्स गार्लिक के मिलते हैं वो भी आपको कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। बात करें अगली मिस्टेक की दोस्तों, तो उसका ताल्लुक है ग्रेन्स, बीन्स और पल्सेस से। दोस्तों, अनाज, दालें और जो फलियां होती हैं ये हमारी डाइट का मेन बेस है, पर क्या हम इन्हें सही तरीके से पकाना जानते हैं? दोस्तों, जब भी आप दालें या इस तरह की फलियां या ग्रेन्स को आप पकाते हैं तो कोशिश कीजिए पहले इनको हमेशा पानी में भिगो कर रखें। कम से कम 2 से ढाई घंटे अगर आप पानी में दालों को या ग्रेन्स को भिगो कर रखेंगे तो उससे क्या होगा, इनके अंदर मौजूद जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के अंदर आ जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब आप दाल को पानी में भिगोते हैं तो कुछ देर के बाद दाल का जो पानी है वो कुछ मटमैला सा, कुछ क्लाउडी सा हो जाता है। ये बेसिकली पानी के अंदर जो फाइटेट्स होते हैं वो आ जाते हैं, उसकी वजह से ये मटमैला हो जाता है। ये फाइटेट्स क्या करते हैं, ये हमारी दालों के अंदर या जो भी अनाज हम खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन या जिंक है, तो इसके एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में रोक देते हैं और इसकी वजह से पूरा फ़ायदा, पूरा न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए जब भी आप कभी दालें या फिर ग्रेन्स या फिर फलियां बनाएं, मसलन राजमा वगैरह अगर आप बनाते हैं तो पहले आपको इसको पानी में भिगो कर रखना चाहिए और उसके बाद ही इसको आपको पकाना चाहिए। अगला आइटम जिसको लेकर हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं दोस्तों वो है दही। दही एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो हमारी डाइट का सदियों से हिस्सा रहा है, लेकिन इसमें जो पानी ऊपर ऊपर कई बार हमें दिखता है, इस पानी को हम लोग फेंक देते हैं ये सोच के कि ये बेकार है। लेकिन ये बेकार नहीं होता है, ये होता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन सेहत के लिए बहुत ही अनमोल है। इसके अंदर विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन होता है और ये सभी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप दही से वो पानी निकालने की सोचें, ऐसा मत कीजिए। दही के अंदर इस पानी को रहने दीजिए और इसी तरह से इसको आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको जो फ़ायदे हैं दही के वो सही मायनों में मिल सके। एक और बहुत कॉमन गलती जो अक्सर हम लोग करते हैं दोस्तों वो है दही को किसी सब्ज़ी के अंदर मिलाकर उसको ग्रेवी के अंदर मिलाकर पका लेना या गर्म कर लेना। दही के अंदर दोस्तों प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और ये हमारे पेट के अंदर, गट के अंदर जाकर बहुत सारे फ़ायदे हमें देते हैं। हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम दही को अपनी सब्जियों के अंदर डाल के पकाना शुरू कर देते हैं, गर्म करना शुरू कर देते हैं, तो हीट की वजह से ये सारे के सारे प्रोबायोटिक्स जो हैं ये मर जाते हैं और इनका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि दही के प्रोबायोटिक्स का फ़ायदा भी आपको मिले तो कभी भी आपको दही को हीट नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बहुत सारी ग्रेवीज ऐसी होती हैं डॉक्टर साहब जिनके अंदर हमें दही डालना ही डालना होता है, उनके बिना वो बनती ही नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको दही के सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बताया गया है। अब मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि आपको सारी बातें बता दूँ, तो वो थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ मोटी मोटी बात आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप दही का सब्स्टिट्यूट चाहते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया सा सब्स्टिट्यूट इसका होता है वाइट बटर।
व्हाइट बटर अगर आप अपनी ग्रेवी के अंदर डालते हैं तो उससे आपको जो क्रीमी सा एक टेक्सचर है जो कि दही से आपकी ग्रेवी में आता है वो आपको मिल जाता है, या फिर आप क्रीम का इस्तेमाल भी इसके लिए कर सकते हैं। कई लोग जो हैं अपनी ग्रेवी के अंदर दही को डालते हैं खटास पैदा करने के लिए। तो अगर ये आपका मकसद है तो आप दही की जगह टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अचार का या फिर खटाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे भी एक खटास आपके सब्ज़ी के अंदर, ग्रेवी के अंदर आ जाएगी और दही को आपको गर्म नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स जो हैं ये कई बार इतनी बड़ी बन जाती हैं कि लॉन्ग रन में हमें बजाय फ़ायदे के इनसे उल्टा नुकसान होने लग जाता है। इसलिए इस तरह की मिस्टेक्स से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर अज्ञानता के कारण हम लोग इन मिस्टेक्स को करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं। तो अब जबकि मैंने आपको ये सारी की सारी मिस्टेक्स बता दी हैं, इनका ध्यान रखिएगा और इनसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बचने की कोशिश कीजिएगा। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो इसके बाद ये वाली वीडियो भी क्लिक करके ज़रूर देखिए। इसमें मैंने आपको कुछ ऐसी कॉमन चीज़ों के बारे में बताया है जो कि आपको दोबारा गर्म करके कभी भी नहीं खानी चाहिए। दोबारा गर्म करके खाने से इनसे आपको कई सारे नुकसान हो सकते हैं जिनको इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।